हेलो स्टूडेंट्स, अब तक आपने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा, रूल्स पढ़े आपने कॉनकेव मिरर के, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को रखते हुए रे डायग्राम के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन करना। इसमें 6 हेडिंग्स हैं, यानी 6 कंडीशंस हैं, उनके ऊपर रे डायग्राम्स हैं। तो पहली कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, यानी पोल, P फॉर पोल और F फॉर फोकस, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ हो कॉनकेव मिरर में। देखिए, सबसे पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। ये इसका C हो गया, ये P हो गया, F हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हुआ है? बिटवीन P एंड F। हम यहां पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इस तरीके से एरो के रूप में ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। तो पहली लाइन, पहला रूल हम अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाएगी और फोकस से होके पास हो जाएगी। दूसरी लाइट रे हम कोई भी 2 रूल अप्लाई करते हैं। दूसरी लाइट रे हम मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लें या पोल से ले लें, कहीं से भी ले लें। तो दूसरी लाइट रे हम मान लीजिए अगर हम यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं तो इसकी सीध में ये लाइट रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहां स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करने के बाद ये जिस पास पे जाएगी उसी पास से लौट आएगी। आप आगे देख रहे हैं, आप आगे जाने पर ये दोनों कहीं पर भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जहां इंटरसेक्शन होता है वही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो पीछे मिलाने पर जब हम देखते हैं तो पीछे मिलाने पर क्या होता है, जब हम देखेंगे तो ये जो लाइन है, अगर हम डेड डैश करके पीछे मिलाएं तो हमारा इमेज फॉर्मेशन, यहां इमेज फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। तो यानी कि हमारी जो इमेज है वो कहां बन रही है? मिरर के बिहाइंड बन रही है। तो कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। तो 3 चीजें आती हैं, एक तो पोजीशन ऑफ द इमेज, एक नेचर ऑफ द इमेज और एक साइज ऑफ द इमेज। तो इसमें सबसे पहले पोजीशन कहां आएगी? ये पोजीशन ऑफ द इमेज कहां आएगी इसकी? जब हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है तो इसकी पोजीशन जो है बिहाइंड द मिरर होगी। आप देख रहे हैं कि आप सीधी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये। तो कैसी होगी ये हमारी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो ये कैसी होगी? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अब सेकंड रूल, हम प्लेस्ड एट F, जब ऑब्जेक्ट F पे रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर ट्राई करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस F, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट F पे रखा हुआ है। पहला रूल अप्लाई किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लाइट रे गई, फोकस से होके पास हो गई। दूसरा रूल्स हम कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं जो एप्लीकेबल हो रहा हो। दूसरा हम C से ही ले लेते हैं। जिस पास से जाएगी उसी से वापस आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं ये लाइट रे पैरेलल हो रही है, नहीं आपके मिरर के पीछे कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ना मिरर के आगे कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरीके से जब लाइट दोनों रिफ्लेक्टेड रे जब पैरेलल हो जाती हैं तो हमारी इमेज कहां बनती है? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर हमारी इमेज बनेगी और इसकी जो नेचर और साइज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। और तीसरी चीज क्या आ जाती है कि किस तरीके का साइज होगा।
तो ये हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज होगी। हाईली एनलार्ज होगी। नाउ द थर्ड कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका डायग्राम बनाने के लिए कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, एफ और सी के ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एफ और सी के बीच में। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, अकॉर्डिंग टू रूल फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी लाइट रे हम या तो पोल से ले सकते हैं या सीधा सीधा सी से भी ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम सी से लेते हैं तो आप देख रहे हैं हमारा इंटरसेक्शन यहां हो रहा है, तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो बियॉन्ड सी होगा। तो इसमें जो है, जो इसकी नेचर, पोजीशन और साइज है, तो ये इसकी पोजीशन का होगी इमेज की बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। आप देख रहे हैं इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है? क्योंकि ये आपकी मिरर के सामने बन रही है। और मैग्नीफाइड होगी, आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है, तो इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड। चौथी कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सी पर रखा हुआ है, तो देखिए एफ सी पर हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर पास हो रही है। दूसरी लाइट रे हम जो आपने उसमें रूल तो पढ़ाई थी, उसमें रूल पढ़ाया था कि जब भी लाइट रे फोकस से होकर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो सी पर ही होगा। तो इमेज फॉर्मेशन का होगा एट सी। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और आप देख रहे हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी हमारी इमेज है। तो सेम साइज की इमेज का फॉर्मेशन होगा, सेम साइज इमेज होगी। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव मिरर के सामने सी के बियॉन्ड रखा हुआ है ना, सी से आगे रखा हुआ है। कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सी, और सी के बियॉन्ड रखा हुआ है। पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रह जाएगी, फोकस से होके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकेंड रूल, हम सी वाला ले सकते हैं कि सी से होके हमारी जो है लाइट रे जा रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ से वापस आ जाएगी। सी से जब वापस जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस आ जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इनका इंटरसेक्शन का हो रहा है बिटवीन सी एंड एफ। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो क्या हो रही है, सी और एफ के बीच में। यानी इमेज जो बन रही है हमारी वो कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। और साइज कैसा है इसमें, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या इसको डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। और उल्टी है रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव मिरर के सामने इंफिनिटी पे रखा हुआ है। एफ सी पोल, इंफिनिटी का मतलब है काफी दूर। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पर,
यानी सी से भी बहुत दूर है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी से जितनी भी लाइट रेज आती है वो पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। यानी इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। पहली लाइट रेज मान ली हमने पैरेलल ले लिया, कहां से होकर पास होगी, फोकस से। दूसरी हम नीचे से पैरेलल ले लें, ये भी कहां से होकर पास होगी, फोकस से। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, एट फोकस। एट फोकस होगी और कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। क्योंकि मिरर के सामने बन रही है इसलिए रियल है, इन्वर्टेड है। और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी होगी, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये 6 कंडीशंस हैं कॉनकेव मिरर के द्वारा रे डायग्राम्स की, जिनको आपने अभी समझा।